नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है बिहार में होने वाले उपचुनाव के 4 सीटों पर एनडीए खेमे ने स्थिति तय कर ली है। कौन किस सीट पर प्रत्याशी घोषित करेगा, इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी साझा कर दी है। आपको बता दें कि 2 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट जेडीयू के खाते में और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर प्रत्याशी घोषित करेगी। जेडीयू बेलागंज, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इमामगंज, रामगढ़ और तरारी बीजेपी के खाते में। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए। कि पूरे बिहार की आबादी 13 से 14 करोड़ है और आए दिन छिटपुट घटना इस तरह की घटती है। जब हम विपक्ष में थे और जब तेजस्वी जी और नीतीश जी सरकार में थे, उस समय भी आपको याद होगा कि छपरा की घटना बहुत बड़ी घटना घटी थी और हम लोगों ने एक मांग किया था कि अगर इस तरह की घटना में किसी की मौत होती है तो उसके परिवार को जो है सरकार मुआवजा दे। घटना, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा स्टेट है, देश है, तो कुछ न कुछ घटना घटेगी। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में कोई भी गलत आदमी नहीं बचेगा और किसी तरह का व्यवस्था में भी कोई गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा तो वो भी जेल जाएगा। चलिए, तो सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं 4 सीटों पर कौन सी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। ये करीब करीब पहले से फाइनल था राजीव। जी हाँ, ये पहले से फाइनल था और आज जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट कर दी स्थिति को, तो अब ये क्लियर हो गया कि एनडीए ने अपना जो सीट है वो बंटवारा कर लिया है। अब कैंडिडेचर को लेकर के बात हमने जब उनसे सवाल किया कि कैंडिडेट कौन कौन से होंगे और कब आप इसकी घोषणा करेंगे, तो उन्होंने एक बात कही कि हम लोग कैंडिडेट भी 3-4 दिन में घोषित कर देंगे। तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब एनडीए ने जो 4 उपचुनाव होने हैं, चूंकि देखिए एनडीए में जो चारों सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से 1 सीट एनडीए को है, यानी कि जीतन राम मांझी जीते थे, लेकिन बाकी 3 सीट जो है वो एनडीए के लिए टफ है और एनडीए को उस पर जीत किसी तरह से हासिल करना है, येन केन प्रकार कैसे भी। तो वो अब कैंडिडेट के लिए अपना माथा पच्ची कर रहे हैं। उनका जो बंटवारा होना था सीटों का वो हो चुका है। अब कैंडिडेचर को लेकर के ये लोग सोच रहे हैं, जैसे अब कैंडिडेचर की बात कर ले तो तरारी भाजपा को मिला है और रामगढ़ भाजपा को मिला है। तो तरारी से जो बात आ रही है कि सुनील पांडे जो हैं, जदयू के विधायक हुआ करते थे, निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, उनके बेटे, अपने बेटे के साथ वो भाजपा में शामिल हुए थे, तो एक तरारी से उनका नाम आ रहा है। लेकिन भाजपा है, कब किसको कहाँ वो पहुंचा सकती है ये कहना मुश्किल है। रामगढ़ जो भाजपा को मिला है तो वहाँ पे अशोक सिंह लगातार फाइट में रहे हैं। सुधाकर सिंह से भी पिछली बार वो तीसरी पोजीशन पे थे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारे थे, जबकि बसपा वहाँ भी चुनाव लड़ी थी, सेकंड पोजीशन पे थी। तो अशोक सिंह का एक नाम है, लेकिन चूंकि संतोष सिंह उस एरिया से लीड करते हैं, एमएलसी हैं और बिहार कोटे से मंत्री हैं, श्रम नियोजन संसाधन मंत्री हैं वो, तो उनका वर्चस्व है। उन्होंने ही संकट के दौर में, जब एनडीए की सरकार अभी जनवरी फरवरी में जो बनी थी और विधानसभा में जब वोट की बात आई थी तो कुछ भाजपा के कुछ जदयू के विधायक गायब होने वाली बात आई थी, तो उन्होंने हनुमान का काम किया था और 3 विधायकों को, विपक्ष के महागठबंधन के 3 विधायक, जिसमें 2 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के विधायकों को उन्होंने तोड़ा था। तो उनको एक रिवार्ड मिला था कि वो मंत्री बने थे, लेकिन वो पावरफुल हो गए हैं। तो उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो अशोक सिंह को देते हैं या अपने भाई आलोक सिंह को दिलवाएंगे। अब रह गया एक इमामगंज सीट, जो स्थिति स्पष्ट कर दी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कि हम सेकुलर को जाएगा, यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी को जाएगा। तो वहां से भी एक बात तो क्लियर हो रही है कि वो अपने, या तो पतोहू हैं, उनकी छोटी बहू है जो दीपा नाम है उनका, उनको वो दे सकते हैं, या फिर एक नारायण मांझी जो कार्यकर्ता है उनको दे सकते हैं। 2 नाम वहां तैर रहे हैं। अब जीतन राम मांझी को तय करना है कि वो नाम कौन सा तय करेंगे। एक बेलागंज का हो गया, तो बेलागंज में आरजेडी के खेमे से सुरेंद्र यादव हैं, जो कि वहाँ काफ़ी मजबूत हैं, हर तरह से धन बल
हर तरह से, और वो जीतते रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने जदयू किनको लाती है, लेकिन एक नाम है मनोरमा देवी का, जो कि सुरेंद्र यादव को टक्कर दे सकती हैं। दोनों एक ही जाति के हैं, और अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में थी मनोरमा देवी, काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी उन्हें। एनआईए का छापा पड़ा था, सीबीआई का छापा पड़ा था, उनके बेटे पर रोड रेज मामले में, रॉकी यादव पर रोड रेज मामले में एफआईआर हुई थी, वो जेल भी गए थे, लेकिन कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो वो भी एक मजबूत हैं। तो मनोरमा देवी का एक नाम मैंने लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जदयू का वो खेमा है, जदयू क्या तय करेगी ये बाद की बात है। लेकिन हम लोगों ने जो चर्चा की है, वो जो चर्चा आज बाजार में है, नेताओं के मुंह से जो सुन रहे हैं, भाजपा, जदयू और हम के जो नेता तय कर रहे हैं, उनके तरफ से ये नाम आया है, तो हमने वो चर्चा आपके सामने कर दी। तो ये स्थिति स्पष्ट है कि एनडीए इस मामले में बाजी मार चुका है। वो सबसे पहले कैंडिडेट भी तय करेगा और अपना सीट भी तय कर लिया है।